माँ काली का जब जिक्र होता है तो ज्यादातर लोगों के मन में सवाल होते हैं, भय होता है। आप माँ काली के उनके स्वरूप से अपार प्रेम करने लगेंगे। ये बहुत बड़ी शक्ति है। माँ काली को तंत्र मंत्र से जोड़ते हैं। माँ काली तामसिक तमस है। काले रंग की एनर्जी झेलने की क्षमता हमारे अंदर होती है। मैं ये नहीं कहूँगी माँ काली की एनर्जी नेगेटिव है, लेकिन उसको डिपिक्ट कर दिया गया है। इसके लिए गुरु साक्षात होना चाहिए या ऑनलाइन वालों से बचना चाहिए। गुरु आपको परखता है। क्या काली की उपासना सब कर सकते हैं? कलयुग में हनुमान, भैरव बाबा और काली माँ ये जागृत देवता हैं। वो मंत्रों से आपकी हेल्प करेगी। अगर आपको किसी से प्रेम है, वो आपसे प्रेम नहीं करता, वो मिल जाएगा। हमारा मोटिव ही मोक्ष नहीं रहेगा। हम तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है मंत्र कर रही हैं ना, माँ काली का मंत्र है। जब जब आपने माँ काली का नाम लिया है, आपकी आंखों में चमक। ये इन्होंने संहार के लिए अपने रूप बनाए हैं। अगर पता लग जाए मेरा बेटा बाहर है, बेटी बाहर है, उसको कुछ हो गया है, तो वो जिस स्वरूप में होगी वैसे ही भागेगी। क्या माँ काली की पूजा करते हैं तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए? तो अवॉइड कीजिए। क्या नजर किसी भी एज के व्यक्ति को लग सकती है? बिल्कुल लगती है। हम पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। तंत्र भी पॉजिटिव एनर्जी है। नमस्कार दर्शकों, द अर्चना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे माँ काली की, और शायद माँ काली ने खुद मुझे चुना है आज इस पॉडकास्ट में उन पर बात करने के लिए, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हम होते ही नहीं हैं कि हम माँ काली पर बात कर पाएं, उन पर चर्चा कर पाएं, उनके स्वरूप को जानने की कोशिश भी कर पाएं, जब तक उनकी कृपा हम पर नहीं होगी। माँ काली का जब जिक्र होता है तो ज़्यादातर लोगों के मन में सवाल होते हैं, भय होता है। लोग माँ काली को तंत्र मंत्र से, डार्कनेस से, काला जादू से जोड़ते हैं, नेगेटिविटी से जोड़ते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात का भरोसा दिलाती हूँ, अगर आप ये पॉडकास्ट आखिर तक देखेंगे तो आपके मन का भय दूर हो जाएगा, उड़न छू हो जाएगा, और इस पॉडकास्ट का अंत होते होते आप माँ काली के उनके स्वरूप से अपार प्रेम करने लगेंगे। माँ काली मेरा भी बहुत प्रिय टॉपिक है, क्योंकि मैं खुद माँ काली की उपासक हूँ, उनकी पूजा करती हूँ। इतना ही कहूँगी, छोटी सी चीज़, ज़्यादा शायद उनके बारे में बोलने की अधिकारी भी नहीं हूँ। और इस पर बात करने के लिए हमारे पास एक बार फिर जुड़ी है, हमारे साथ शालू शर्मा जी जुड़ी हैं, ऑकल्टिस्ट हैं। शालू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जगन्नाथ, जय माँ काली। मेरा सौभाग्य है जो हम आज माँ काली के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति है। और जैसे आपने कहा आपको चुना गया है, मुझे लग रहा है मुझे चुना गया है आज। हमें चुना गया है, शायद आज साथ में बिठा के। जी जी, माँ चाहती हैं कि हम उन पे बात करें। जी बिल्कुल। सबसे पहले वही जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, माँ काली को तंत्र मंत्र से जोड़ते हैं। जी, क्यों ऐसा क्यों है? क्यों लोगों के मन में एक भय, एक डर ये आ जाता है? देखिए, माँ काली तामसिक तमस है। तमस जो है वो अंधेरे से ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। आपने कुछ साधु संत भी ऐसे देखे होंगे जो काले कपड़े, नाथ साधु जिनको हम बोलते हैं, जो काला कपड़ा पहनते हैं, काला रंग। जब हम सनातन की बात करते हैं, देवताओं की बात करते हैं, देवियों की बात करते हैं, तो रंगों का जिक्र आता है। कौन काला पहनता है, कौन नीला पहनता है। काला रंग हम तब पहन सकते हैं जब हम बाकी रंगों में से रंग के निकलते हैं, और काले रंग की एनर्जी झेलने की क्षमता हमारे अंदर होती है। जो मैंने नाथ साधु की बात की, ये काले कपड़े पहनते हैं, काली माँ को हमने काला मान लिया, हम उसकी एनर्जी नहीं झेल पाते हैं। नाथ साधु का 1.5-2 साल का ऐसा ट्रेनिंग होता है कि हर रंग पहन के इनका सिलेबस है। मैं ये कहूँगी कि सिलेबस है काले रंग को झेलना। हमने यही पढ़ा है, काला रंग डेथ का है, डिप्रेशन का है, स्ट्रेस का है। लेकिन माँ काली का रंग भी काला ही है, कृष्ण का रंग काला है। तो काले रंग को झेलने के लिए आपको सभी रंगों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसकी एनर्जी को आप समझ पाएं। ठीक है, आपका दिमाग बंद हो जाता है। जब दिमाग बंद हो जाता है तो अंधेरा छा जाता है। ब्रह्मांड में अंधेरा ही तो है। अगर सूरज ना हो तो ब्रह्मांड में अंधेरा है, और उसी अंधेरे में हम रह रहे हैं। दैट मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी, हमें दोनों को फेस करना है। मैं ये नहीं कहूँगी माँ काली की एनर्जी नेगेटिव है, लेकिन उसको डिपिक्ट कर दिया गया है कि ये नेगेटिव एनर्जी है। ऐसा ही काली का नाम लेते ही लोग डरते हैं। काली के बहुत रूप हैं।
10 महाविद्याएं काली की हैं, 10 रूप काली के हैं, 10 दिशाओं से काली का नाम जुड़ा हुआ है। जब वो इतनी पावरफुल है तो हम डरेंगे क्यों? हम बहुत भाव से बोलते हैं माँ काली, ऐसे ही बोला जाता है, या काली माता। जब हमने माँ बोल दिया तो हम उसमें माँ का स्वरूप क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि तंत्र मंत्र से जोड़ा जाता है, इसलिए। इसीलिए देखिए, कालिदास, आपने नाम सुना होगा कालिदास, उनसे उनके 3 महाकाव्य थे, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम। तो उन कालिदास, काली माँ का दास, उन्होंने ग्रोथ ही तब की, और वो काली को सिद्ध नहीं किया उन्होंने कभी, उन्होंने रोज अपने क्रियाक्रम में काली का पूजन किया। जैसे आपने बोला ना, आप ज्यादा नहीं जानती और पूजन करती हैं, अगर आप सिद्धि करते हैं माँ काली की, तो आपको उनकी सिद्धियां और उनकी शक्तियों को झेलने की क्षमता होनी चाहिए। इसका मैं आपको एक इंसिडेंस बताना चाहूँगी। मेरे पास यजमान आए कोई, उनका बेटा, जिसे मैंने बोला डिप्रेशन, स्ट्रेस, ऐसे जब बच्चा चला जाता है उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, और कभी रीज़न पास्ट कर्मों का भी बनता है। जब वो दुख झेल रहा है, पास्ट कर्म कट रहे हैं, तो उसका दुख यहाँ बनता है। मैंने उस बच्चे से बात की, वो काफ़ी देर तक नहीं खुला, उसने काफ़ी पूजाएं की, और वो एमटेक है लड़का, ऐसा नहीं है कि वो कोई भी है, एमटेक है। और साइंटिस्ट थोड़े से खोजी होते हैं, ये साइंस वाले बच्चे थोड़े खोजी होते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ चेक किया तो उसका 7 नंबर प्रोमिनेंट था। 7 नंबर जहाँ प्रोमिनेंट होता है वहाँ या तो वो तंत्र में जाते हैं या रिसर्चर्स होते हैं। देखिए, तांत्रिक भी रिसर्चर है ना, तो ये रिसर्च कर रहा था। इन्होंने क्या किया कि फेसबुक से ही कोई गुरु पकड़ा जिन्होंने ऑनलाइन दीक्षा दी। अच्छा। अब आप ये समझिए ना कितना भ्रम है। ऑनलाइन दीक्षा दी और इन्होंने मंत्र शुरू कर दिया। मंत्र शुरू करने से देखिए, मंत्रों में शक्ति है, एनर्जीज तो इन्वोक हो गई, जो भी इन्होंने मंत्र किया एनर्जीज इन्वोक हो गई, लेकिन अब संभालेंगे कैसे? उसके लिए गुरु की जरूरत होती है। जो आप ऑनलाइन जो आप दिखा रहे हो, आप ऑनलाइन बच्चे को संभालोगे कैसे? गुरु तो साथ होना चाहिए ना, गलतियां संभालने के लिए गुरु साथ होना चाहिए। तो अब क्या हुआ, ये बच्चा नहीं संभाल पाया उनको, और पागलों की तरह, पागल नहीं हुआ लेकिन ये डिटैच्ड हो गया बहुत सारी चीज़ों से, और वो एनर्जीज इसको परेशान करने लगी। अब पेरेंट्स परेशान, बच्चा पढ़ा लिखा, जहाँ उसको करियर बनाने का टाइम था वहाँ वो इन चक्करों में आ गया, क्योंकि वो जादू टोना तंत्र के चक्कर में आ गया। पेरेंट्स ने तो सबसे पहले झाड़ फूक शुरू कर दी, जगह जगह पर गए। अब जिस जगह आप जाएंगे तो आपको उस तरह का रिजल्ट मिलेगा। वो बहुत जगह पे गए, बाई चांस मुझसे कांटेक्ट हुआ, हमने उस बच्चे को, देखो हमारे लेवल का जो काम था वो किया, साथ में काउंसलिंग भी की। अब जो ऑनलाइन तंत्र विद्या चला रहे हैं, तंत्र है, तंत्र जाल है ना, तीन विद्याएं हैं, मंत्र, तंत्र और यंत्र। यंत्र तो देखिए कैमरा से शूटिंग हो रही है, वो यंत्र है, माइक यंत्र है, और मंत्र तो जो है वो संस्कृत के चुने हुए शब्द हैं। तंत्र की अगर मैं बात करूं तो जाल है एक तरह से। जैसे आप स्कूटर सीख रही हैं तो स्कूटर यंत्र है, और आप उसको सीख कर चला रही हैं, आप उसको वो है तंत्र, कि आप चला रही हैं, डेस्टिनेशन तक पहुंच रही हैं। जो डेस्टिनेशन है वो तंत्र की डेस्टिनेशन मोक्ष थी। लेकिन आज बच्चे, मैंने ये देखा कि बच्चे क्यों सीखते हैं, मेरी जॉब लग जाए, मुझे प्यार वापस मिल जाए, मेरा डिवोर्स, मतलब एक बहुत स्वार्थ की चीज़ बन गई है, और लोग इसको बेच रहे हैं 51 हज़ार में। उस लड़के ने ऑलमोस्ट 75,000 रुपये दिए थे। अच्छा। हाँ, फीस ऑनलाइन। और आप गुरु से मिले, क्या वो आपको शमशान भूमि लेकर गए? क्योंकि उन्होंने बोला था मैं तुम्हें मसानी क्रिया सिखाऊंगा। तो जब आप शमशान नहीं गए तो मसानी क्रिया आपने सीखी कैसे? उसको कोई भी मंत्र दिया, लेकिन बच्चे का 7 नंबर प्रोमिनेंट था। वो, इसका मतलब ये है कि उसका कनेक्शन बहुत अच्छा था, उससे चीज़ें इन्वोक हो गई, लेकिन वो संभाल नहीं पाया। तो अब इसका ये होता है कि हम उसको सरेंडर करा देते हैं, उसके रिचुअल्स हैं, हम उससे सरेंडर कराते हैं। तो देखिए, किसी का घर ही बिगड़ गया। वो बच्चा सिर्फ जानना चाह रहा था कि काली माँ कौन है और कौन कौन से तंत्र ये और देखिए, मैं जो समझ पा रही हूँ, शायद हर चीज का एक तरीका, एक विधि, एक प्रोसेस होता है। बिल्कुल। आप किसी को एकदम से पीएचडी नहीं करा दोगे, नहीं करा सकते, है ना। पहले आप उसको ए से शुरू कराओगे, नर्सरी, फिर फर्स्ट, सेकंड, इस तरह से
ग्रेजुअल पढ़ाई कर जैसे करते हैं, उसी तरह से ये विद्या भी है कि आपको ग्रेजुअल सीखनी होगी, ताकि आप सीखते भी जाओ और उसको साधना भी सीखते जाओ साथ में। इसके लिए गुरु साक्षात होना चाहिए, ये ऑनलाइन वालों से बचना चाहिए। और आजकल ये ऑनलाइन का इतना प्रभाव है, लोग इतने गलत चीजों में फंस रहे हैं। आपको पता है, जब आप गुरु कैसे ढूंढेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये कि अच्छा गुरु कैसे मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, अच्छा गुरु अपना कभी भी प्रचार नहीं करेगा कि मुझसे सीखिए। और गुरु पद्धति में क्या होता है, चाहे वो कोई भी तंत्र आप सीखते हैं या कोई भी विद्या सीखते हैं, स्पेशली तंत्र में गुरु आपको परखता है कम से कम 6-7 महीने कि आप के अंदर लायक कैपेबिलिटी भी, है कि नहीं है। वो आपकी सीटिंग कैपेसिटी देखता है पहले, क्योंकि इसमें मंत्र साधनाएं हैं, कुछ आप बहुत सारे रिचुअल्स हैं, वो आपकी सीटिंग कैपेसिटी देखता है सबसे पहले। आपका अगर नेचर चंचल है तो आपकी सीटिंग कैपेसिटी बनाएगा पहले वो कुछ मंत्र देकर। आप कैसे सिद्धियां कर सकते हैं। जो अभी काली की मैं बात कर रही हूँ, तो काली की सिद्धि में मात्र हम काली का मंत्र बोल के सिद्ध नहीं कर सकते हैं। कुछ सबसे पहले संकल्प है, आपका गोत्र क्या है, आपकी कुल देवी अच्छा, चलिए यही शुरू करते हैं। काली को सिद्ध करने के लिए उसके पहले एक सवाल, क्या काली की उपासना सब कर सकते हैं? काली की उपासना सब कर सकते हैं। देखिए, उड़ीसा में, बंगाल में, बिहार के कुछ क्षेत्रों में काली के फोटोज घर पे मिलते हैं और लोग पूजा करते हैं। जैसे हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। कलयुग में हनुमान, भैरव बाबा और काली माँ ये जागृत देवता हैं। अगर आप इनकी पूजा कर रहे हैं, काली माँ का प्रिय गुड़ है, गुड़ का भोग लगा रहे हैं, जैसे दुर्गा का हलवा पूरी लगाते हैं हम, उनको चने का प्रसाद लगाते हैं, इसमें कुछ बुरा नहीं है। वो माँ है, वो प्रोटेक्टर है। डिस्ट्रक्शन तो वो बाद में कर रही है ना, आपके कर्मों के हिसाब से। जब आप उसको सिद्ध करना चाह रहे हैं, सिद्ध करने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो मैं ये समझाना चाहूंगी। सिद्ध करने के, काली को आप अपने वश में कर लेंगे और बोलेंगे ये कर, मेरी नौकरी लगा और ये लगा, ये समझा जाता है। कौन कर पाएगा माँ को बस में? बच्चा माँ को बस में करे, ये तो बहुत कुछ अजीब बात नहीं है। हम माँ के बस में है ना, माँ रास्ता दिखाएगी। देखिए, जैसे किसी की जॉब नहीं लग रही है और वो काली को सिद्ध करता है, क्यों? क्योंकि मैं अपने हिसाब से काम कराऊंगा। वो मंत्रों से आपकी हेल्प करेगी, लेकिन वो शी इज़ नॉट योर स्लेव। ऐसा नहीं कि आपने काली माँ को बोला उठो तो वो उठी, बैठो, वो उठाएगी बिठाएगी आपको। और फिर वो अगर आप में शक्ति नहीं तो आप वो झेल नहीं पाओगे। नहीं झेल पाएंगे, हम नहीं झेल पाएंगे। जो हम सिद्ध करने की बात कर रहे थे, वो किस तरह से करते हैं जो पूजा शुरू करते हैं? देखिए, पूजा शुरू करने के लिए पहले तो गुरु पद्धति की बात है, और आपका संकल्प होगा, आपका गोत्र देखा जाएगा, माता देखी जाएगी, और इससे गुरु पर गुरु नहीं बनता है कभी। आपने पहले अगर किसी को गुरु धारण किया है तो पहले वाले गुरु से परमिशन ली जाती है, क्या मैं इसमें हस्तक्षेप करूं। बहुत ईजी है किसी को गुरु मंत्र देना। अभी आपको पता है ये बसंत पंचमी आने वाली है, तो बच्चों को पढ़ाई के लिए मंत्र दिए जाते हैं, है ना। तो ये तो बच्चों को, छोटे बच्चों को दे रहे हैं क्योंकि उनकी शुरुआत है। जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, और आपके पास जब भी कोई सीखने आता है, वो कुछ ना कुछ कहीं से सीख के आता है। वो जहाँ से थोड़ा भी सीख के आए, उस गुरु से परमिशन लीजिए कि मैं आपके कार्यकलाप में हस्तक्षेप करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। वी ऑल आर लर्नर। मैं बार बार ये बात कहती हूँ, जो गुरु लोग हैं ना, वो तपस्या में ही बैठे हैं अभी भी। जो एक्चुअली ओगढ़ हैं, गुरु हैं, या फिर सिद्धियां जिन्होंने प्राप्त की हैं, वो कभी बाहर नहीं आते हैं। आपको उनको ढूंढना पड़ता है, और आप माँ के आगे अपनी अर्जी लगा दो कि माँ मुझे अपनी शरण में ले ले। यही चाहिए ना हमें। क्या माँ प्रमोशन कराएगी हमारी? कैसा छोटा भाव समझ लिया हमने कि मुझे प्रमोशन नहीं हो रही, तंत्र सीख लो। इस चीज के लिए तंत्र है भी नहीं। तंत्र जन कल्याण के लिए था। देखिए, दारुक राक्षस था। दारुक राक्षस ने जब बहुत ज्यादा परेशान किया, ब्रह्मा से उसने वरदान लिया। ब्रह्मा ने बोला तुम्हारी मृत्यु औरत के हाथ से होगी। तो औरतें तो बहुत कोमल हैं, और एक राक्षस जिसने ब्रह्मा जी को खुश कर दिया है, उसको कौन औरत मार सकती है? जब उन्होंने हाहाकार मचाया तो लोग शिवा के पास गए। शिवा ने शक्ति की तरफ देखा कि आप हमारा उद्धार कर सकती हैं। शक्ति ने अपना अंश शिव जी को दिया,
जो गले में टिका, गले में हलाहल है, जहर हाँ, है, हाँ, हाँ, नीला हाँ, है। हाँ। अगर आप नीली जो एक शक्ति का रूप है, माँ काली का रूप है नीला, वो हलाहल से बना हुआ, जिन्होंने दारुक को संहार किया था। ये कहानी जो काली माँ का उत्पत्ति हुई है वो शक्ति के ललाट से हुई है, और ये हुई थी रक्त बीज के संहार के लिए, क्योंकि उसका जहां जहां रक्त गिरेगा वहां से उसी की शक्ति का राक्षस पैदा होगा। इन्होंने सिर काटा और रक्त पी गई। तो ये तो मतलब एक बड़े लेवल के काम थे ना, जहां हमारी पीढ़ियां जहां दाव पे लगी हैं, वहां इन शक्तियों की जरूरत है। आप घर पे ही इनको, और आप कैसे सोच सकते हैं कि मुझे बहुत हैरानी होती है कि लोग बोलते हैं तंत्र सीखना है, क्यों सीखना है, बस प्रमोशन रुकी है, मेरी अड़चने हट जाएं। इतने स्वार्थी हो गए हम, मेरी अड़चने हट जाएं। देवताओं ने तो सृष्टि के लिए कार्य किया है। पहले थोड़ी भारत पाकिस्तान हिंदुस्तान ये सब थे, सृष्टि थी देवताओं के लिए, उनकी रक्षा के लिए। और ये रक्षा इंडिविजुअल की नहीं थी, ये रक्षा थी पूरे ब्रह्मांड की, जिसमें देवता भी शामिल थे और ये दूसरे की हेल्प से काम करते थे। देखिए, ये सारी पुराणों में लिखी हुई कथाएं हैं। अब इसमें मैं ये नहीं कह पाऊंगी कि हाँ ये एकदम सच है, सटीक है, लेकिन हमने भी पढ़ाई है। और मैं फिर बार बार बात करते हैं अर्चना जी कि फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब से ज्ञान बिल्कुल बंद कीजिए। आप क्या पहले इंसान को ऑथेंटिक है ये समझिए। जो आपको बहुत ज्यादा आपकी तरह से चीजें बोल रहा है, या जो ये कह रहा है कि बस आपको पैसा चाहिए पैसा मिल जाएगा, नौकरी चाहिए नौकरी मिल जाएगी, प्रमोशन चाहिए प्रमोशन मिल जाएगा, अगर आपको किसी से प्रेम है वो आपसे प्रेम नहीं करता वो मिल जाएगा, तो समझ लीजिए ये फ्रॉड है। ये संभव ही नहीं है। ईश्वर ने आपके लिए तय करा हुआ है जीवन, प्रारब्ध है आपका। आप कैसे उससे अलग जाके अगर कोई भी चीज आप करोगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ना ही पड़ना है। मोक्ष के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ी थी, और हमारा मोटिव ही मोक्ष नहीं रह गया। हमें पता ही नहीं है मोक्ष क्या है। सबसे बड़ी बात है, जब घर में बच्चा पैदा होता है, हम कभी भी हम क्या करते हैं, अच्छा पढ़ोगे अच्छा कमाओगे, एक लेमैन की लैंग्वेज है ये, अच्छा पढ़ोगे अच्छा कमाओ। हमने कभी क्या घर में मोक्ष की बात की कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, तुम्हारा क्या मोटिव है इस धरती पे। अपने भगवत गीता में तो क्लियर लिखा है ना कि जन्म तो बार बार लेंगे हम, लेकिन बार बार के जन्म के बंधन से ही तो छूटना है हमें, वो हम भूल जाते हैं। शालू जी, मैं खुद माँ काली की पूजा करती हूँ, और मैंने अनजाने में शुरू किया, क्योंकि मैं पहले माँ दुर्गा की पूजा करती थी, और फिर उसके बाद मैंने एक मंत्र करना शुरू करा। मुझे था कि माँ दुर्गा और भगवान शिव का मंत्र है, मंत्र शुरू किया। फिर उसके बाद काफ़ी समय तक करती रही। फिर कोई है, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो, मैंने उनको बताया ऐसी बात। मैं बहुत कम लोगों से डिस्कस करती हूँ, बात ही नहीं करती हूँ इस विषय पे। उनसे मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए, ऐसा मुझे महसूस हुआ। और ये सब मैं मानती हूँ कि सारे, जब माँ करवाना चाहती तभी ये सब होता, अपने आप से होता नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो मंत्र कर रही हैं ना, माँ काली का मंत्र है। तो मुझे सोच के आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कहा कि समझ लीजिए कि आपने माँ काली को स्थापित नहीं किया हुआ, लेकिन आप उनका मंत्र कर रही हैं, तो माँ ने आपको खुद चुना है इस मंत्र को लिए, अपने लिए। फिर मैंने माँ काली की उपासना शुरू की। मैं घर में करती हूँ, सामान्य तौर पर करती हूँ, लेकिन क्या काली की पूजा, माँ काली की पूजा घर में रहने वाला सामान्य तौर पर जैसे मैं करती हूँ वैसे लोग कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है? और किस किस तरह से माँ काली की पूजा होती है? एक मसानी क्रिया का जिक्र भी आपने किया, इसके बारे में बताइए विस्तार से। मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने से पहले एक बात बताऊंगी। जो आपने अभी सवाल पूछे ना, जिस क्रम में आपने पूछे, हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अगर जूम किया जाएगा तो जब जब आपने माँ काली का नाम लिया है, आपकी आंखों में चमक, आंखें, और मैं चाहूंगी जूम करके दिखाइए आप, आपकी आंखों में चमक है। जो आपने बोला ना चुना गया है, वो एक्चुअली चुना गया है हमें, हमारे काम हमें आपको चुना है माँ काली ने, और आपको तो पता भी नहीं आप कौन सा मंत्र कर रही हैं। वो जो एक निश्चल भाव है ना, और शरण में आप बैठ गए कि अब आप संभालिए, जिसको बोलते हैं सरेंडर। सरेंडर जब हमने कर दिया, इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। हमने माँ को सरेंडर कर दिया, आपको पता भी नहीं है, आपने परमपिता परमात्मा जो भी हैं, आपने मंत्र लिया और खुद को सरेंडर कर दिया कि मैं ये मंत्र, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ये मंत्र बोलूँगी। लेकिन उसका क्या भाव रहा? भगवान हमेशा भाव, जब भी हम कृष्णा की बात करते हैं तो कृष्ण भगवान की जो वृंदावन में पूजा होती है, भाव देखा जाता है।
माएँ खिलाती हैं उनको खाना, वो बाल क्रीड़ाएं करते हैं। तो जब हमने बोल दिया कि तंत्र की अगर हम बात कर रहे हैं, और आपने बोला कि घर पे हम पूजा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए हमारे 4 नवरात्रे आते हैं, जो जो गृहस्थियों के नवरात्रे हैं, जब हम उनमें 7वां दिन कालरात्रि का है, उसी दिन से इनकी पूजा शुरू हो जाती है। तो वहाँ जरूरी नहीं हम सिद्धियां करें, काली माँ को एक माँ के रूप में देखना। अब देखिए जब ये हमने नहीं देखा काली को, हमने नहीं देखा भैरव बाबा को, हमने नहीं देखा कृष्ण को, हमें रूप समझाएगा कि इस तरह का डिपिक्शन उनका किया गया कि इस तरह के वो हैं। राजा रवि वर्मा के टाइम से शायद पेंटिंग्स बनने लगे थे, तब थोड़ा बहुत समझ आया। अब काली माँ जिस तरह से बनाई गई हैं, उनकी भुजाओं की वेशभूषा है, नरमुंडों की माला है और जीभ लंबी सी बाहर है। आपको क्या लगता है ऐसी होंगी क्या माँ? ये जब जरूरत पड़ी तब माँ ने ये रूप धारण किया। जैसे हम पॉडकास्ट से पहले भी डिस्कस कर रहे थे, जब समाज में मर्यादा नहीं थी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए, विष्णु का ही रूप थे वो। जब युद्ध नीति की जरूरत थी, रणनीति की जरूरत थी और लाइफ को समझाना था, इमोशंस को बैलेंस करना था, तो भगवान कृष्ण आए, विष्णु जी का ही रूप है। ये माँ सती का रूप है, ये माँ सती का रूप है। इन्होंने जो ये रूप जो हम इनका डिस्कस कर रहे हैं, या हम पिशाचिनी क्रियाएं बोल रहे हैं, या मसानी क्रियाएं बोल रहे हैं, शमशानी काली बोल रहे हैं, ये इन्होंने संहार के लिए अपने रूप बनाए हैं। मैं इसको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद कनेक्ट होती हूँ, या मतलब बिल्कुल मुझे अंदर से महसूस होता है कुछ। और जब ये रूप देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी माँ, इस रूप से लोग डरते हैं, फैक्ट है। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये माँ वो जिसने जब देखा उसके बच्चे कष्ट में हैं, बच्चों को कोई परेशान कर रहा है, उसने देखा नहीं वो किस अवस्था में है, बिल्कुल वो भागती हुई चली आई अपने बच्चों को बचाने के लिए। तो इससे बड़ा स्वरूप, इससे ज्यादा प्रेम का बच्चों के प्रति कोई स्वरूप नहीं हो सकता माँ का, जिससे लोग डरते हैं। वो सबसे अथाह प्रेम का, असीम प्रेम का स्वरूप है वो माँ का। देखिए जो माँ है ना, माँ हमेशा सजी संवरी नहीं रहती है, लेकिन बच्चों को सबसे प्यारी माँ होती है कि सबसे सुंदर है मेरी मम्मी। मतलब आपका सबसे पहला गुरु ही माँ है ना। तो ये जो उन्होंने रूप और बच्चा कष्ट में होता है तो माँ ये नहीं सोचती कि मैं कैसी हूँ, कैसे, अगर पता लग जाए मेरा बेटा बाहर है, बेटी बाहर है, उसको कुछ हो गया है, तो वो जिस स्वरूप में होगी वैसे ही भागेगी, किसी भी अवस्था में जाएगी। देखिए जब हम कभी कॉलेज में पढ़ते तो ये बात हमारे टीचर ने बताई कि अर्धनारी रूप शिव जी का, अगर अर्धनारी रूप आपके सामने आता है तो आप मजाक उड़ाओगे, आप कभी भी नतमस्तक नहीं होगे। ये तो पिक्चर्स में बताया गया है, ये उनके गुण हैं, ये शिव और पार्वती के गुण हैं जो एक दूसरे को पूरक करते हैं, है ना। तो काली माँ के ये स्वरूप जो है टाइम टू टाइम, 10 मैंने बोला 10 महाविद्याएं हैं, 10 स्वरूप उन्होंने धरे हैं तो वो शिव और शक्ति का ही। तो पार्वती माँ और शिव ये तो हमें माता पिता समान लगते हैं, तो काली माँ भी तो इन्हीं में से ही आई है, इन्हीं का ही स्वरूप है। जैसे काली माँ को कृष्ण की बहन भी कहा जाता है, आपने सुना होगा। तो जब यशोदा माँ के पेट से बिटिया पैदा हुई, उनको जेल में रखा गया, जब वो गई थी तो वो योग माया थी। योग माया कौन है? योग माया काली है। तभी काली और कृष्ण भाई बहन हैं, और मंत्र भी दोनों का एक ही है, बीज मंत्र दोनों का एक है। तो देखिए मैं नहीं चाहती हूँ कि हम मंत्र और रिचुअल जैसे पॉडकास्ट पे बताएं, क्योंकि जैसे मैंने बोला मैं लर्नर हूँ, तो हमने गुरु से आदेश नहीं लिया कि क्या हम जाके पब्लिकली बताएं। मैं खुद को ये कहूँगी कि ठीक है मैं 10 साल से सीख रही हूँ, लेकिन मैं अभी भी सीख ही रही हूँ। वो जो स्वरूप है जिसमें माँ काली ने भगवान शिव के ऊपर पैर रख के खड़ी, उनकी जबान निकल आई है, उस स्वरूप को आप कैसे बताएंगी? माँ काली का गुस्सा नहीं संभाल सकते थे, कोई नहीं संभाल सकता था। माँ काली को संहार के लिए बनाया गया ना। जब जैसे मैंने बोला उन्होंने दारू का विध्वंस किया, चंड मुंड उन्होंने, या फिर उन्होंने रक्त बीज का संहार किया। अब जब वो गुस्से में आई हैं तो आप एक नॉर्मल, जैसे देखिए नॉर्मल इंसान को भी जब गुस्सा आता है तो वो आप पे से बाहर हो जाता है। कभी लड़ाई झगड़ा अगर आपने देखा वो आप उसको कितना भी संभालो वो नहीं पकड़ में आता और जोर बहुत निकालता है। एक आम इंसान की बात कर रही हूँ।
कभी हमारा बच्चा ही बिखर जाता है ना, उसको ही समेटना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो माँ थी जो सृष्टि के लिए रक्षा करने आई थी, विध्वंस कर रही थी। इसके कदमों तले शिव जी ने खुद को बिछा दिया था। आप सोचिए कि जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं ना, मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं कि क्या स्वरूप है भगवान का, और हमने क्या बना दिया उनको। बिल्कुल कि मैं तो सिद्ध कर लूंगा। देखिए गांव में छोटे छोटे जगह में भगत बोलते हैं इनको, जिनके ऊपर माँ की कृपा होती है। जैसे आपके ऊपर माँ की कृपा है। सबसे पहले तो पंच पीढ़ी को ये साधते हैं ना, माँ की 5 पीढ़ियाँ जो होती हैं, या फिर ये उनके माँ तक पहुँचने के लिए भी स्टेप्स हैं, तो ये उनकी मदद लेते हैं। आपने बहुत जगह पे सुना होगा माता आती है बहुत लोगों को, किसी को अलग अलग माताएं हैं। मैं सबका सम्मान करती हूँ, लेकिन आपको बहुत लोग उसमें फ्रॉड भी मिल जाएंगे। क्या आप इतने काबिल हैं कि आपके अंदर काली माँ आके बैठे ही संभाल पाएगा कोई? आप सोच के देखिए कि मैंने सुनी है ये बातें, मैंने देखी भी हैं। जब हमने जानना चाहा कि ये होता कैसे है ना, तो देखिए भगवत गीता का जिक्र करूंगी कि हमारी लाइफ बार बार हम उसी चक्कर में फंसते हैं। जो परेशानी मैं आज झेल रही हूँ, परेशानियाँ सबको हैं, मृत्यु लोक में है हम, मृत्यु हर घर में होगी, शहनाई हर घर में बजेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी ये मानती जब हम मृत्यु लोक में हैं तो हम दुख झेलने आए हैं, बट हमसे बड़ा एस्केपिस्ट कोई नहीं है। हम बच जाते हैं उससे, दुख से। हम दुख झेलना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं झेलना चाहते? हमें दुख फाइनेंशियली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है। 4 तरह के ही दुख हैं। हम उससे डर रहे हैं, हम घबरा रहे हैं, हम बाईपास निकल रहे हैं। अगला जन्म फिर दे भगवान, नहीं यहीं फंसो। अरे फेस कीजिए आप माँ काली के आगे अर्जी लगाइए। कैसे? मतलब जिनके जीवन में होता है, कुछ लोगों को देखिए ये भी होता है कि कुछ लोगों को बड़े जल्दी दुख सबके जीवन में आता है, लेकिन कुछ लोगों को हम देखते हैं, हम खुद ही देखते हैं, हमें लगता है ये हमेशा किसी न किसी परेशानी में घिरे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है और वो क्या करें, उनके लिए क्या उपाय है? देखिए परेशानियां तो सबको हैं। आज हम लोग बैठे, हमें भी परेशान, ऐसा नहीं है कि हम बहुत सुखी हैं, है ना। लेकिन आप परेशानी को परेशानी समझते हैं क्या? जब मेरे सामने कोई इंसान बैठा है, वो भी परेशान है, मैं भी परेशान, एक ही किश्ती के सवार हैं हम। परेशानियों को झेलना सीखिए। समय एक जैसा नहीं रहता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हमेशा समय का पहिया घूमता रहता है, एक सा समय नहीं रहता है। जो राम भगवान, पांडव, कौरव, हमें अब इसी चीज पे ही बहुत सारी चीजें होती है कि ये हुए भी या नहीं हुए। क्या काली माँ का एक्चुअल अस्तित्व है चाहे नहीं है, हम इस बात पे जाएंगे ही नहीं। वो हमें शिक्षा क्या देने आई हैं कि आप चाहो एक औरत, जैसे मैंने बोला ना कि औरत क्या मेरा विनाश करेगी, दारुक ने तो ये समझ लिया। जब आप चाहो आप वैसा बन सकते हो, लेकिन हम दुख नहीं झेलना चाहते हैं। सबसे बड़ा दुख क्या होगा आपके साथ? किसी की मृत्यु होना। लेकिन जब आपने समझ लिया कि मृत्यु लोक में ही तो हम रह रहे हैं, आपको पछतावा नहीं होना चाहिए किसी की मृत्यु पे कि मैंने इसकी सेवा नहीं की। माता पिता जाते हैं, आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगले जन्म पुनर्जन्म में हम फिर साथ हैं। नहीं मोक्ष हो जाएगा फिर तो और अच्छी बात है, इनका भी मैंने कर्जा उतार दिया। अब आपको क्या दुख है? सैलरी नहीं बढ़ रही है। सबसे बड़ा दुख क्या? जॉब नहीं लग रही है। सबसे बड़ा दुख क्या? शादी नहीं हो रही है। कोई कवारा नहीं रहा है आज तक। और पैसे का जो प्रेशर है ये सोसाइटी का है, इंडिविजुअल प्रेशर नहीं है। आप दूसरों को देख के चलते हैं। आपकी किस्मत में जो भगवान ने लिखा है ना, आपको मिलेगा। आप कर्म अच्छे कीजिए। देखिए दुख सुख साथ साथ चलेंगे आपके। सुख में तो हम याद नहीं करते, और दुख में तो हम एक ऐसा बहुत अच्छा केस है, उस लड़के की जॉब नहीं लग रही थी, तो उसने बोला कि पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। चलिए बच्चा है, उसकी इच्छाएं हैं, हमने उसको रोका नहीं अभी कि तुम पैसा कमाओ। उसने बोला कि मुझे कोई ऐसा मंत्र दो कि मुझे जॉब लगे। ऐसा कौन सा मंत्र है? हमने उसको एक रामायण की चौपाई दी जिसमें उसका एक्सेप्टेंस आए। ठीक है, ऐसे जॉब के लिए रामायण की बहुत सारी चौपाइयाँ हैं, अगर हम रामायण पढ़ते हैं तो उसमें एक तो देखिए, दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ होम संकट भारी, मेरे सारे संकट हर लो। और इस तरह से हमने जब उसको ये चौपाई दी तो उसने बोला मेरी जॉब लग गई। क्योंकि देखिए उपाय अगर हम देते हैं ना, उपाय का मतलब होता है लाइफस्टाइल चेंज, लाइफस्टाइल चेंज करना और एक्सेप्टेंस लेके आना।
तो उसने बोला, अब जब उसकी चीज़ होगी तो वो बोला कि मैं तो मुझे धन मिलेगा, मुझे किसी ज्योतिषी ने बोला धन मिलेगा और मुझे ये जल्दी चाहिए, तो अब मैं सिद्धि करूँगा। स्वार्थ कि मैं धन पाने के लिए सिद्धि करूँगा, गड़ा हुआ धन निकालने के लिए सिद्धियाँ करते हैं। अब गड़ा हुआ धन सबका तो नहीं है, कुछ लोगों को पैतृक धन मिलता है, आपको धन मिलता है, आपको धन मिलेगा। अगर ज्योतिषी ने बोला है धन मिलेगा तो ज्योतिषी को कैलकुलेशन से दिखा है, और आप कह रहे हैं मैं सिद्धियों से निकाल लूंगा। सब्र नहीं है। माँ काली धन देगी आपको, फिर माँ लक्ष्मी का क्या रोल रह गया? सही बात है। ये जो अज्ञानता है ना, ये सबसे अच्छा। माँ काली के कौन कौन से रूप हैं? भद्रकाली, शमशान काली, देखिए 10 रूप दक्षिण हैं, काली। आद्य काली। हाँ, हाँ। तो इसमें जो मेन है वो एक तो माँ काली जो सात्विक रूप है, जिसमें कौन सा स्वरूप है वो लोगों को उसमें बताएं। देखिए माँ काली अपना, आप देखेंगे एक में रौद्र रूप है। शमशान वाली तो पिशाचिनियों के साथ ही काम करती है, भूत प्रेतों के साथ, ठीक है, जो अघोरियों का सिलेबस है। तंत्र के बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी विधाएं हैं, ऐसा नहीं कि तंत्र एक है, तंत्र में अपनी अपनी चीजें। तो माँ काली, देखिए तंत्र का गुरु तो शिवा है, लॉर्ड शिवा, शिवा और शक्ति जिनको बोलते हैं। माँ काली उनसे उत्पत्ति हुई ना, तो ये भी एक अघोर तंत्र सीखने के लिए एक स्टेप है माँ काली तक जाना। माँ काली की जो शमशान, जो हम पूजाएं करते हैं, ये पूजाएं शमशान भूमि में है, जो जिनको हम तामसिक रूप बोलते हैं, जिसमें मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। जब आप कभी शिव जी के बारे में जानेंगे, शिव पुराण पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मदिरा पान जो है वो द्राक्षास्व को भी उन्होंने बोला है। द्राक्षास्व इज अ मेडिसिन, अगर आपने सुनी हो। अर्जुन छाल, आप ना कभी, अगर आपको प्योर सेब मिलता है और आपने 3 सेब का जूस पिया, आपको नशा होता है। तो नशा शिव का मतलब ये था कि जब आप तपस्या करने जा रहे हैं, सिद्धि करने जा रहे हैं, तो उस नशे में जाइए आप। भांग का नशा नहीं बोला उन्होंने कि पी के सड़कों पे पड़े रहिए। शिव जी की तरह लोगों को आपने देख लिया, जटाएं भी रख ली, ब्रेसलेट्स भी पहन लिए और भांग भी पीने लगे कि शिव जी भी पीते हैं, लेकिन शिव जी ने जहर भी पिया, आप भी पियो। वो उसको कंट्रोल कर सकते थे ना। अब माँ काली जो शमशान में है, आपने मसानों के साथ क्रिया की। मसान मतलब जो मर गए और जिनको मुक्ति नहीं मिली, उनको आपने अपने बस में किया। आपने बस में क्यों किया? क्योंकि स्वार्थ करना है। ये शमशान में होती है क्रिया, ये शमशान में होती है, जहाँ पे हम भूत प्रेतों को साधते हैं। देखिए, फिर आप बोलेंगे मोक्ष की बात करती है, वो एक प्रेत आत्मा। प्रेत आत्मा कौन है? प्रेत वो है जो अपने वश में नहीं है। अच्छा। पता ही नहीं है जिसको कुछ, और वो विध्वंस कर रहा है, क्योंकि वो एग्रेसिव है। उसकी डायरेक्शन पता नहीं उसको। वो एग्रेसिव है, उसको जाना किधर है, ना उसको मोक्ष मिला, बॉडी तो उसकी जल गई, अब आत्मा रह गई, अब वो वहीं भटक रहा है। अगर आप, मैं ऐसे अघोरी बाबा से मिली हूँ जो मसानों पे काम करते हैं, शायद वो मेरी किस्मत ही थी जो मैं उनसे मिली। उनके पास फ़ोन भी नहीं है, कभी उनके साथ कांटेक्ट हुआ था विंध्यवासिनी मंदिर में। और विंध्यवासिनी मंदिर में उन्होंने ये बोला कि मसानों से जब काम करो ना, तो या उनको मुक्ति दो या उनको पुनर्जन्म दो, ये है काम। लेकिन मसान को मैं कहूँ कि इनके घर पे तो घर नहीं बन रहे, जाइए इनका घर के, देखिए आप उसको अपने हिसाब से, आप उसको गुलाम क्यों बना रहे हो? उसको मोक्ष तो दीजिए। तो वहाँ पर माँ काली की हेल्प से ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। माँ काली नहीं बोल रही है, माँ काली ने आपको, आपने माँ काली को चुना कि मैं इनकी मसानी, पिशाचिनी, मसाजनी, ये सब क्रियाएं करूँगा, लेकिन आपको मोटिव ही नहीं समझ आ रहा मैं क्यों करूँगा। आप फिर बोल रहे जी 50,000 रुपये दीजिए, घर तो आपका बन जाएगा। पॉलिटिशियंस, इनको बहुत ज़रूरत पड़ती है कि विपक्ष वाले ऐसे करें। मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमें अप्रोच करते हैं, ये क्या चल रहा है खेल? राजयोग तो आपके कर्मों में है ना, जीतिए इलेक्शन, कुछ काम कीजिए, आप जीतेंगे। आप तंत्र के बेस पे नहीं जी सकते हैं। अब जैसे आप अगर जो हमने बात की कि घर पे हम, जब हम एक घर पे हमने माँ काली को रखा है। अच्छा, वो पूजा विधि भी बताइए, घर में जो लोग माँ काली की पूजा करना चाहते हैं, जितना आप बता सकती हैं इसमें। देखिए, माँ काली की जो घर में पूजा करनी है, उसमें तो संकल्प की भी आवश्यकता नहीं है। हम उनका आइडल या उनकी फ़ोटो या उनका किसी फॉर्म में लाते हैं। हम जब भी कोई देवता लाते हैं, हम उसका
हम उसको प्राण दान देते हैं। लेकिन घर में जो मूर्तियाँ होती हैं उनकी प्रतिष्ठा होती है, प्राण दान नहीं किया जाता। जैसे राम भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठा हुई, रामलला की होती है। जगन्नाथ जी की होती है। तो यहाँ पर हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ उनको प्रतिष्ठित करते हैं कि मेरे घर में बैठिए। शुक्रवार और मंगलवार माँ काली का दिन है। ज़्यादातर माँ काली की पूजा रात को की जाती है। सिद्धि करनी है तो पूरी रात करते हैं। और शनिवार भी कुछ लोग कहते हैं माँ काली, शनिवार भी कहते हैं। शनिवार जब हमें 7:30 चल रही हो ना, जब शनि का प्रकोप चल रहा है, शनि की ढैया चल रही है, और जब हमें पितृदोष चल रहे हैं तो अमावस्या पे, इन सब से ही तो काली छुड़ाती है हमें। जो जैसे काल सर्प दोष है, पितृदोष है, माँ काली हमारी हमेशा मदद करती है इन चीज़ों में। आप जाओ तो, आप मांगो तो सही माँ से। माँ घर नहीं आएगी आपके, आप जाइए और मांगिए माँ से, माँ आपको रास्ता दिखाएगी। अब आपने सुबह उठ के जो आपके पूजा के नियम है वही माँ काली के पूजा के नियम है। जब हम गृहस्थ हैं, दिया धूप बत्ती, हम गुड़ का प्रसाद लगाते हैं माँ को, वो प्रसाद सब खाइए। घर में माँ, हमने प्रसाद लगाया उनकी जूठन समझ के, हमारे भाव है, वो प्रसाद आप सब खाइए। रात को धूप दिया कीजिए। मंत्र अगर आप चाहें तो आप गुरु से ले सकते हैं, लेकिन आप देखिए, अगर आप काली माँ का नाम ही लेते हैं, जैसे हम राम 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 बोलते हैं, आप नाम लेते रहिए। लेकिन मंत्र करना बेहतर होगा। मंत्र करना बेहतर है, मंत्र करना बेहतर है, लेकिन मंत्र लेंगे तो संकल्प से लीजिए। फिर आप संकल्प लीजिए, जरूरी नहीं आप माला की, जैसे हरे राम हरे कृष्ण इस्कॉन वाले जो हैं ये संकल्प लेते हैं और काउंटलेस होता है ना, फिर गिनोगे क्यों माला पे? माला पे हम तब गिनते हैं, देखिए माला, माँ का एकाक्षरी मंत्र भी है, माँ का द्विअक्षरी मंत्र भी है, माँ का 6 अक्षरी मंत्र भी है, 11 अक्षरी मंत्र भी है, चेटक मंत्र भी है। आपने कौन सा लेना है? किसी की सिद्धि 1.25 लाख है, किसी की 2 लाख है, किसी की 11,000 है। क्या चीज? जो मंत्र हैं। अच्छा, मंत्र 11 तरह के, 11-12 तरह के माँ के मंत्र हैं। तो आप कौन सा लेते हैं? तो हम कोशिश करते हैं गृहस्थों के लिए सात्विक मंत्र लिया जाए और उसकी हम पूजा करें, उठते बैठते अपने भाव से। जैसे हम उठते रहे राम राम बोल रहे हैं, आप माँ को याद कीजिए। उसमें हमें नियमबद्ध नहीं होना पड़ता है, लेकिन जब हम तंत्र करते हैं तो हमें नियमबद्ध होना पड़ता है। तंत्र हम घर में नहीं करते हैं। देखिए, आपने बहुत सारी चीज़ें, तंत्र में हम कुछ नेगेटिव एनर्जीज को इन्वोक करते हैं और उनको संभालते हैं, लेकिन नेगेटिव एनर्जी वो एनर्जी नहीं है जो किसी को मार देगी, किसी को विध्वंस कर देगी। हम इसको मोक्ष के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे रास्ता दिखाओ। काला जादू, ब्लैक मैजिक जिसे लोग कहते हैं, और बहुत ब्लैक मैजिक होता है क्या? इसका असर होता है क्या? और क्या काली के साधक इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं क्या, या ज्यादा काली के साधक ही काला जादू करते हैं? मुझे लग रहा है आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा कुछ चीजें ऐसी हो गई ना कि हम क्या करते हैं कि तबीयत ठीक नहीं हो रही है हमारी, तो हम सोचते हैं किसी ने कुछ कर दिया है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं किसी ने कुछ कर दिया है? लेकिन ऐसा होता भी तो है। आपके अपने ही करते हैं, बाहर वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाहर वाला क्यों करेगा? आपके अपने ही करते हैं, करवाते हैं। पीर बाबा होते हैं, मुस्लिम्स में भी होते हैं, और इवन बुद्धिस्ट में भी जादू है, काला जादू बुद्धिस्ट में भी है। नाम अपने अपने तरीके इनके हैं। काला जादू की ज़रूरत भी, देखिए जादू, काला जादू की ज़रूरत भी एक तरह से उद्धार के लिए पड़ी थी, लेकिन आज हम काला जादू क्यों कर रहे हैं? वशीकरण। अब वशीकरण की वही बात आ गई, उच्चाटन, मारन। अरे बुराइयों को मारिए ना आप। उच्चाटन क्या? किसी का मन उचाट कर देना, चाहे जॉब से, चाहे घर परिवार से, चाहे, तो मन आप जो उचाट कर रहे हैं। तो अब हम नशे की बात करते हैं, तो नशा तो रील्स का भी नशा ही आजकल। सही बात है, भयंकर भयंकर नशा, और छोटे बच्चों को तो बहुत है। बहुत है। तो हम बेटर है कि इनका वशीकरण करके सरस्वती माँ की तरफ लगाएं, ये पढ़ें। देखिए, मेरे को बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आता है। यहाँ पर जब हम सर्जरी के लिए जाते हो, एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया भी तो वशीकरण है। आप डॉक्टर के पास बैठे, डॉक्टर बोले ये मेडिसिन सुबह खानी है, शाम को खानी है, वशीकरण कर लिया डॉक्टर ने, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं आप कर रहे हैं। वो तो आपके दिमाग पे पॉजिटिव पर चल रहा है कि मैं ठीक हूँ, और तंत्र को आप नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि आपको गाइड नहीं किया जा रहा है, आपको समझाया नहीं जा रहा है, आपको भ्रमित किया जा रहा है। भ्रम तंत्र नहीं है। काली माँ को माँ की तरह मानो, और आप अगर इनकी सिद्धि भी करना चाहते हैं तो सिद्धि का मतलब ये है कि
आपने कुछ ब्रैकेट्स ओपन किए और थोड़ा सा अपना रास्ता एंटर किया है, आपने कोई रास्ता अपने लिए खोला है, अपने लिए मोक्ष का रास्ता खोलिए ना। माँ काली की आराधना करने के लिए सबसे उचित समय कौन सा होता है, और कौन सी रात्रि होती है पूरे साल में, कौन कौन सी रात्रि होती हैं जब माँ काली की उपासना या साधना करें तो सबसे ज़्यादा उसका असर होता है, फल मिलता है? माघ और आषाढ़ के नवरात्रे, जो गुप्त नवरात्रे बोले जाते हैं, माँ काली की सिद्धियाँ इसमें होती हैं। जो हमारे नवरात्रे होते हैं वैष्णव वाले, उसमें मैंने आपको बोला 7 काल रात्रि, हाँ, 7 आपके छठे 7वें नवरात्रे से सिद्धियाँ शुरू हो जाती हैं। काली माँ की सिद्धि रात को होगी। अगर आपको कोई दिन नहीं सूझता है तो शुक्ल पक्ष में आप ये सात्विक सिद्धि की बात कर रही हूँ, शुक्ल पक्ष में शुक्रवार की रात को देखिए काली माँ, दिवाली की रात भी कहते हैं माँ काली? दिवाली की अमावस्या की रात है, वहां पर हम और सिद्धियां भी कर सकते हैं। आपके पास हर भगवान का उग्र रूप है, शिव जी का भी उग्र रूप है जहाँ वो त्रिनेत्र खोलते हैं, आपके पास काली का उग्र रूप है, भैरव का उग्र रूप है, आपके पास उग्र रूप तो गणेश का भी है। अच्छा, भैरव की पूजा भी करते हैं जब काली की करते हैं? हाँ, तो भैरव तो साथ साथ चलते हैं, इनके भैरव बाबा इनके साथ साथ होते हैं। भैरव को क्या किया जाता है, देखिए भैरव आदेश देता है, अब आदेश हमें नहीं देगा, गुरुओं को देगा, क्योंकि उनके पास वो प्रक्रियाएं हैं, वो मंत्र हैं, वो तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा 1 to 1 कांटेक्ट हो रहा है, भगवान से कभी 1 to 1 कांटेक्ट नहीं होता, कौन कर पाएगा इनसे, ये तो शक्तियाँ ही ऐसी हैं। लेकिन जैसे भैरव बाबा का मंदिर बनाना, कहाँ बनाना, कैसे बनाना, ये सारी चीज़ें ना आपका गुरु ही आपको बताता है। यहाँ पर आपको कोई बिजली नहीं कड़क रही है कि वहाँ से आपको समझ आ रहा है। भैरव बाबा को त्रिशूल पे नींबू रख के भी भैरव बाबा का पूजन किया जाता है, ज़रूरी नहीं है उनका मंदिर ही बनाया जाए। भैरव बाबा को पूजा में एक स्थान दिया जाता है, क्योंकि जब भी हम सात्विक पूजा करते हैं तो हम सबसे पहले गणेश भगवान को स्थान देते हैं, फिर हम अपने पितरों को भी याद करते हैं। तो आपकी बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। और गुरु परंपरा की बात इसलिए करती हूँ कि गुरु आपको अगर एंटरटेन नहीं कर रहा है तो आप ये मत समझिए कि ये गुरु तो ऐसे ही इसको नॉलेज नहीं है, वो आपको परख रहा है। 1-1 साल बाद भी गुरु बुलाता है आपको, आप उसके पीछे पड़िए कि गुरु महाराज जब आपका समय, अगर आपने अच्छा गुरु चुना है, तो अगर आपने फेसबुक और यूट्यूब से गुरु चुने हैं तो वो काम नहीं करेंगे, ऑनलाइन तो काम होगा ही नहीं। आजकल रुद्राक्ष भी ऑनलाइन चार्ज होते हैं, भेजे जाते हैं। तो जब आप मेरे से चीज़ टच ही नहीं कराओगे, आप मेरे नाम से, आप काला धागा पहनते हैं नोट मैजिक में, हम काला धागा बांधते हैं, कोई भी पहन लेता है। काले धागे में 7 नोट्स लगती हैं, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन को लगनी है ये रूल है, सबसे पहले कौन सी नोट लगनी है ये रूल है, कौन सा मंत्र बोला जाना है ये रूल है। ये सिर्फ काले धागे का आपको रूल बता रही हूँ जो नज़र से बचाता है, ठीक है। अब इस धागे का रूल है, नजर के लिए कोई भी धागा बांधने से नहीं होता कि कोई भी काला धागा बांध लिया उससे नहीं होता। अब ये जो काला धागा है ये उस इंसान की बॉडी से पहले टच होता है, तब ये काला धागा बनता है। मैं ऑनलाइन अगर आपको काला धागा भेज दूं वो काम नहीं, क्योंकि आपने कैसे भेजा, कुरियर से भेजा, बाई पोस्ट भेजा, 10 हाथ उसमें और लग रहे हैं, ठीक है। जब भी देखिए हम अगर कोई भी आइडल भी हम घर पे लाते हैं तो जिन कारीगरों ने उनको बनाया है, कई बार उनके हाथ से खून निकल सकता है, उनका हाथ जख्मी हो सकता है, वो एक बहुत अशुद्धि है। तो जब भी हम कोई पूजन करते हैं, चाहे वो माँ काली का है, भगवान का है, चाहे वो सात्विक है, चाहे वो तामसिक है, आपको साफ सफाई की क्रियाएं बहुत ज़रूरी हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीछे कुछ, जब हम मिलते हैं गुरुजी से तो गुरुजी से डिस्कस कर रहे थे कि कुछ हमने ऐसे भी साधक देखे जो मलिन हैं, जो नहाते नहीं हैं। अब वो दारू भी पीते हैं, शराब पीते हैं, वो नशा करते हैं, मदिरा पान करते हैं। और ये काट दीजिएगा, दारू नहीं बोलेंगे हम, दारू इज़ नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड, काट सकते ना। अभी हम पीछे कुछ बैठे थे अपने गुरुजी के पास और हमने उनसे कहा कि हमने ऐसे साधक भी देखे कि जो मदिरा पान करते हैं और मलिन रहते हैं, मलेच्छ बुद्धि बोलते हैं उनको, उनके बाल भी नहीं अच्छे हैं और ऐसे पागल से लगे। मतलब हमें लगा ये कैसी साधना है। ये भी आपका सिलेबस है। अच्छा, ये आपका सिलेबस है, हमें गुरुजी ने समझाया। देखिए मैं बार बार कहूँगी, हम छात्र हैं और गुरुजी ने समझाया कि ये इनका सिलेबस है। अब सिलेबस है तो हमने जानना चाहा कि क्या सिलेबस है, तो उन्होंने कुछ क्रियाएं हमें बताई कि इनका कैसे कैसे काम चलता है।
ये लोग जो हैं ये अघोर में चले गए। अघोर का मतलब है बिल्कुल दुनिया से बाहर हैं। ये अघोरी क्या होते हैं, अघोर का काली से क्या संबंध है, अघोर तंत्र क्या है, जो कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को बाहर मिल जाएंगे, अघोरी कहेंगे, आपका ये हो जाएगा। वो मेरे घर में हुआ मेरी मम्मी के संग कि कोई आए गेट पे, उन्होंने बेल बजाई, तो फिर उसके बाद बोले कि 5 रुपए दे, ये कर। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा नहीं है धार्मिक, तो मम्मी ने दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं ये ले, उसके बाद कुछ उस सिक्के में किया और मम्मी को बोला कि ये ले, और जाके 500 रुपये लेके आए, 200 रुपये से कुछ बोला, नहीं तो तेरे मालिक को, मतलब पापा के लिए बोला ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो डर गई, वो घबरा गई। तो क्योंकि जबकि वो नहीं बहुत सारी चीज़ें मानती, लेकिन जब कोई ऐसे बोल देना, उसका स्वरूप ऐसा दिख रहा हो, भले उसने बनाया हो, तो वो डर गई, वो घबरा गई, उन्हें लगा कि ऐसा। तो फिर मैंने कहा ऐसा है, जो अघोरी होते हैं ना सच के, वो कभी ऐसे गेट में बेल बजा के भीख नहीं मांगते हैं। अघोरी ने गृहस्थ छोड़ दी, अघोरी ने समाज छोड़ दिया। हाँ, तो अघोरी का पता ही नहीं है वो किधर है। ना अघोरियों के पास मोबाइल है। आज आपको अगर असली अघोरी मिलेगा, उनके पास मोबाइल नहीं होगा। वो मस्त है, मलंग हैं। देखिए उनका क्या काम है, इनकी जो रिसर्च का सब्जेक्ट है वो शमशान, जो इनकी लैब है वो शमशान। मुझे यही जानना है, अघोरी आखिर करते क्या है, उनके जीवन का लक्ष्य क्या होता है? वैसे तो लक्ष्य मोक्ष है, इन्होंने रास्ता अघोर का लिया है। अघोर शिवजी ने ही दिया है, अघोर भी। और शिवजी ने दिया कि सारे मोह छोड़ के शमशान में क्यों बैठे हैं, यही तो जीवन है, अंत में कहाँ जाना है हमें। अघोरी क्या मांस खाते हैं? अघोरी मांस, हाँ बिल्कुल। ये उनका, ये अब मैं आपको अगर वैसे समझाऊं तो ये उनका सिलेबस है, उनका सब्जेक्ट है, ये उनका टॉपिक है, उनका सर्वाइवल भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर बॉडी में से ही खा ले रहे हैं। वो जादू टोना अपनी सब क्रियाएं करते हैं, और अपने उनकी जो क्रियाएं हैं वो गृहस्थ से बहुत दूर हैं। जैसे अघोरी बाबा की हम बात करते हैं, अघोरी बाबा कभी किसी के घर नहीं जाते, उसके पैर में बेड़ियां होती हैं। कुछ बाबाओं को आपने देखा है कान में कुंडल होते हैं, ये, और कान में कुंडल बड़े छेद करके पहनाए जाते हैं। ये बेड़ियां, ये कुंडल इनको आभास कराते हैं कि मैं गृहस्थी नहीं हूँ, अब मैंने घर छोड़ दिया। तो अगर आप अघोरी हैं और वहाँ से पैसा कमा रहे हैं, आपने एक शमशान में अपना राज बना लिया, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, वो अघोरी नहीं है। जो अघोरी होगा वो बिल्कुल उसी तरह से रहेगा, और वो शमशान में रहेगा, चामुंडा माँ के आसपास रहते हैं ये, महाकाल में भी जहाँ शमशान भूमि है वहाँ रहते हैं ये मंदिरों में भी नहीं आते, बस दर्शन करेंगे चले जाएंगे। इनको सोसाइटी से कुछ लेना देना नहीं है, और ये मलंग है एकदम। विभूति लगाई है सारा दिन, विभूति लगाई है इन्होंने। और विभूति जो है, जैसे उज्जैन में भी आपको पता है महाकाल जी पे चिता की विभूति लगती थी पहले ना, पहले लगती थी। तो ऐसे ही चामुंडा नंदीकेश्वर धाम है जहाँ पे रोज एक बॉडी जलती है। तो जब वो बॉडी जलती है, ये वहाँ की विभूति लगाते हैं कि यही जीवन का अंत है। उसी विभूति में ये खेलते हैं, इनकी होली भी उसी में ही होती है उनकी। अब हम जो काली की बात कर रहे हैं, तो काली माँ शिवा का रूप है, और शिवा ने ही तंत्र अघोर सब कुछ दिया है शिवा शक्ति का। तो काली माँ के जो उपासक हैं, माँ काली मदमस्त है, एकदम मदमस्त है। देखिए आपको जब जरूरत पड़ी तो वो आपकी रक्षा के लिए आई। आपने बोला, माँ ब्रह्मा जी ने बोला, शिवा ने बोला कि अब हमें जरूरत है, तो वो आई, उन्होंने अपना काम किया, और वो मस्ती में जहाँ रहना है वहाँ चली गई। फिर तो नहीं वो समाज में घूमी कि तुम भी काम कराओ, तुम भी काम कराओ, तुम भी काम कराओ। अच्छा, जो ये होता है कि ग्रह जो होते हैं, क्या माँ काली का किसी ग्रह से भी कनेक्शन है? मुझे लगता है माँ काली ग्रहों से ऊपर है। काल, काल है, काल मतलब समय है। और समय अच्छा बुरा दोनों चलते हैं, अच्छे के बाद बुरा, बुरे के बाद अच्छा। ये सबकी लाइफ, यही पैटर्न है हमारी लाइफ का, अच्छे के बाद बुरा, बुरे के बाद अच्छा। हम डर क्यों रहे हैं? अच्छा, जब हम मंत्र करते हैं, जो लोग मंत्र करते हैं उनके लिए मंत्र कैसे करना चाहिए? जोर से कर सकते हैं, धीमे से करना चाहिए, या मन में करना चाहिए? किस तरह से मंत्र करना चाहिए? मंत्र वैसे तो मानसिक जाप ज़्यादा अच्छा है। अगर आप माला भी लेके बैठते हैं तो शांत रहिए। कई बार हम श्वासों पे मंत्र करते हैं, कितने श्वास में मंत्र करना है, वो भी देखिए आपको आपका गुरु बताएगा। लेकिन मेरे ख्याल में मानसिक जाप तक पहुंचने में समय लगता है। और शुरुआत कैसे करें जो शुरू कर रहे हैं? मैं कहूँगी सबसे पहले ओम का ही उच्चारण कीजिए।
ओम की ध्वनि में ही आपको, जब आप गूंजती है ना ओम की ध्वनि, तो आपके चक्रास अवेकन होते हैं। ठीक है, तो आपके जो चक्रास हैं, अब आप बोलते हैं मैंने कुंडलिनी जागरण करा लिया, मैंने सारे, नहीं, सबके चक्र नहीं खुलते हैं। इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है। आपको बहुत सारे रेकी ग्रैंड मास्टर्स मिलेंगे जो बोलते हैं हम तो चक्रा हील कर देते हैं, हम तो ये कर देते हैं। इतना इजी नहीं है सब कुछ, जितना बोलते हैं उतना इजी नहीं है। कितने चक्र होते हैं? 7 चक्र टोटल होते हैं। और हमारा ये क्राउन चक्र है, ब्रो चक्र है, थ्रोट चक्र है, हार्ट चक्र है, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल, नाभि से 2 उंगली ऊपर, नाभि से 2 उंगली नीचे, और रूट चक्र। रूट चक्र इज द बेस, आधार, मूलाधार चक्र है ना। तो बेस हमारा मजबूत होगा तो बाकी आप बेस मजबूत कीजिए सबसे। क्या कुंडलिनी जागृत की जा सकती है? की जा सकती है, लेकिन समय लगता है। आज कोई बोले कि मैं कर देता हूँ और मैं कर सकता हूँ, ऐसे नहीं होता। और ये ऐसे किसी को ट्राई भी नहीं करना चाहिए कभी? आजकल भीड़ में बिठा के करा दी जाती है ना कि कुंडलिनी जागरण के लिए आइए, तो लोग जा रहे हैं कुंडली जागरण के लिए। वैसे नहीं होता है। आपको यहाँ हर जगह ध्यान लगाना पड़ता है, ध्यान। और आपको वहाँ पर ध्यान में और भी बहुत सारे रिचुअल्स, ऐसा नहीं कि आप ध्यान में बैठ गए और सफ़ेद रंग में चले गए, हरे में चले गए, काले में चले गए, ये सब नहीं होता है। प्रक्रियाएं हैं। अच्छा, जब हम पूजा करते हैं तो महिलाओं के लिए मेरा सवाल है, क्या पीरियड्स में माँ काली की आराधना करनी चाहिए या नहीं? 7 दिन तो बिल्कुल मत कीजिए। बिल्कुल मत कीजिए। देखिए, पीरियड्स अशुद्धि निकालते हैं हमारी। और आज बहुत आपको वैलिड रीजंस मिलते हैं कि पहले तो मासिक धर्म में औरत जो थी वो नहाती नहीं थी, और नहाना नहीं चाहिए आपका, या हाइजीन इतना फॉलो नहीं करते थे, ये सब कहा जाता है। आपको पता है क्यों नहीं करते थे? यूट्रस खराब होता है आपका, ये मुझे डॉक्टर ने बताया। स्वेलिंग आती है, बहुत देर नहाओ। अगर आप हेड वॉश करते हैं ना, आपका यूट्रस एकदम स्वेल, तभी देखिए ऑटोमेटिक बना हुआ 3 दिन 5 दिन बाद आप सर्द हो गया, आप नहीं हेयर वॉश करते। लेकिन हम नहीं मानते आज ये। आज हम बहुत सारी चीजों में लॉजिक देते हैं, क्योंकि सनातन धर्म को हम, जो लोग बढ़ा रहे हैं उनको दबाया जा रहा है, जो लोग सनातन धर्म का ज्ञान भी देना चाह रहे हैं उनको दबाया जा रहा है। दरअसल हमें मानने कोई राजी नहीं कि हमारा धर्म सबसे ज्यादा साइंटिफिक है, द ओनली धर्म विच इज साइंटिफिक, है ना। ये हम मानते ही नहीं है। ये जब साइंस प्रूफ करता है तब हम मानना शुरू करते हैं। हाँ, हल्दी जब साइंस ने प्रूफ किया तो, तुलसी जब साइंस ने प्रूफ किया तो हम माने नहीं, उसके पहले हम नहीं मानते थे कि हाँ तुलसी में बेनिफिट्स होते हैं। हमारी प्रॉब्लम यही है। अब देखिए, आपने एक मूर्ति ली और आपने उसकी पूजा शुरू की, चाहे वो शिवा की है, चाहे वो काली माँ की है, चाहे वो कृष्ण की है, राम की है, आपने मूर्ति पूजा बढ़ाई। कुछ लोग मूर्ति पूजा का बहिष्कार करते हैं। आपको एक उपाय दिया जाता है बहुत अच्छा, शायद आपने भी सुना होगा, कि पूजा में घंटी नहीं बजानी है। शायद आप, पता नहीं आपने सुना या नहीं। तो देखिए, पंडित जी ने उपाय दिए थे पूजा में घंटी नहीं, लेकिन ये कैसी पूजा होगी घंटी नहीं बजानी है? वो उपाय है केतु का, स्टार्ट मेडिटेटिंग। घंटी वाली पूजा छोड़ दो, मेडिटेशन, कनेक्ट टू योरसेल्फ, कनेक्ट टू द पॉजिटिव एनर्जीज। लेकिन वो समझाना नहीं आया पंडित जी। हाँ, उन्होंने बोला घंटी मत बजाओ पूजा में, तो उनको लगा नहीं घंटी मत बजाओ। हम उनके अगर बोला हमें पंडित जी ने मना किया घंटी बजाने को, तो फिर मैंने बोला दिखाइए कुंडली पंडित जी ने क्यों मना किया। तब ये समझ आया कि मेडिटेशन करो। घंटी बजाना तो हमारा ऑरा ही पॉजिटिव करता है ना, उसकी साउंड ऐसी है, उससे कुछ नेगेटिव थोड़ी होना है। नहीं। लेकिन वो शायद उनको, जिनसे भी उन्होंने पूछा, वो उनको समझ गया, उन्होंने भी रटी रटाई बात बोली। ये जो भ्रम है ना, ये हमें तोड़ने हैं। अच्छा, डॉक्टर हो या तांत्रिक हो, पंडित हो, ये लोग, एक बड़ी दिक्कत है, दवा दे देंगे, बताएंगे नहीं क्यों दी हुई है। तो अगर आप ये समझा देते हैं ना, और समझाना बहुत, और शायद हमारी आदत भी नहीं है सवाल करना, ये तो क्यों? क्योंकि जब हम जानेंगे ना तो हम उसको ठीक से कर पाते हैं, फिर हम मैकेनिकल नहीं होते, फिर हम उससे जुड़ते हैं, जो सबसे जरूरी है मुझे लगता है। जब आपने इस चक्कर में पड़ गए और आपने एक लेडी को देखा जो झूल रही है, झूम रही है, आप तो वैसे ही डर जाएंगे उससे, आप पूछ नहीं पाएंगे। और अगर आपने कुछ पूछा, वो विकराल रूप में आपको डांट देती है, तो हम चुपचाप बैठे रहते हैं। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। देखिए, हमने गांव में जीवन व्यतीत किया, हमने देखा है। लेकिन वो एक, इनका चंद्रमा स्ट्रांग होता है, इनको पास्ट लाइफ मेमोरीज होती हैं। जो इंसिडेंट्स अभी हो रहा है ये पास्ट लाइफ में भी हो चुका है। मैं नहीं कहूँगी पॉडकास्ट हमने किया पास्ट लाइफ में, कल को लोग कमेंट डाल देंगे, हाँ, है कि पहले पॉडकास्ट कहाँ होता था, हाँ, वैसे बोल रहे तो लेकिन चर्चा है ना। पॉडकास्ट क्या है? बातचीत है, चर्चा है, जो नॉर्मल जैसे बात करते हैं। पहले भी चर्चा में बैठे होंगे, कभी हम चर्चा, वही चीजें रिपीट हो रही हैं जो पूरी नहीं हो पाई। वो इंसान अब आप ये समझिए कि उसने ये बोला कि इन पे माँ आती है, काली माँ आती है, ये मजाक बन के रह गया, हमने मजाक बनवा दिया। उनको वो शक्तियां हैं कि वो आपकी
चीजें बता सकती है। वही चीज जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आई तो वो साइंटिफिक लगने लगी, क्योंकि वो ब्रायन वेस ने यूएसए से भेजी सही आपको। बात है, सही बात है। क्या माँ काली की पूजा करते हैं तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए? जो नॉनवेज खाते हैं उनको? देखिए नॉनवेज जो है ना वो तामसिक भोजन है, तो गृहस्थियों के देखिए तामसिक भोजन वैसे तो अवॉइड करना चाहिए। नॉनवेज में अब जो लोग बोलते हैं प्रोटीन बहुत होता है नॉनवेज में, तो आप प्रोटीन का सोर्स समझ के खा रहे हैं, आप और भी चीजों में प्रोटीन बहुत लोग होते हैं नॉन वेजिटेरियन है, हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार घर में नॉनवेज खाते हैं, नॉर्मल जो अगर आप स्टेपल फूड है। माँ को संभालते हो ना, तो हम क्या संभालते हैं, माँ हमें संभालेगी, तो अवॉइड कीजिए। लेकिन ये देश काल पात्र पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब हम नॉर्थ की बात करते हैं तो कुछ एरियाज में नहीं खाया जाता है। जब आप बहुत पहाड़ों में जाते हैं और जहाँ बर्फ पड़ी रहती है, मैं तो कह रही हूँ बंगाल में भी देखिए, बंगाल में भी खाया जहाँ जाता है, काली पूजा इतनी होती है लेकिन नॉनवेज खाया जाता है। मछली तो मतलब मेन फूड है वहाँ का, स्टेपल मछली है। तो आपको जैसे शादी होती है, जब शगुन जाता शगुन जाता है तो मछली जाती, सही बात है ना। तो ये जो धर्म है, जो जैसा है, उनका सम्मान हम करते हैं। लेकिन मैं पर्सनली ये कहूँगी कि आप जो डेड है उसको आप एंजॉय कर रहे हैं, वो तो इस हिसाब से तो नॉनवेज तो नहीं ही, मतलब कभी भी नहीं खाना चाहिए। क्या साधना नहीं खाना चाहिए। अच्छा, क्या कोई एक सर्टेन पीरियड होता है कि इस पीरियड में आप साधना करो, इतने दिन की करो, इससे कोई ऐसा सर्कल, कुछ ऐसा साइकिल होता है? कुछ दिन ऐसे हैं, देखिए ल्यूनाटिक इज अ वर्ड जो पागल है, एंड ल्यूनार जो मून से जुड़ा है। दैट मीन्स हमारे इमोशंस एंड हमारी बॉडी का जब भी अमावस्या और पूर्णमासी आती है, तो ज्वार भाटा भी तभी आता है पानी में, तो हमारी इमोशंस भी उछाल लेती हैं। ये 2 रातें हैं जब हमें शांत रहना है। सबसे ज्यादा सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं अमावस्या पे, और सुसाइड्स होते हैं पूर्णमासी पे। सबसे ज्यादा सुसाइड पूर्णमासी पे होते हैं, क्योंकि आपका दिमाग आपके वश में नहीं रहता है। और आपको 4 नवरात्रे तो दे दिए गए, बाकी अगर आपको सात्विक पूजाएं करनी है तो शुक्ल पक्ष आपके लिए रहता है जब उजाला रहता है, और कृष्ण पक्ष में भी हम पूजाएं करते हैं, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी को इन्वोक करने के लिए। लेकिन नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि जादू टोना तंत्र और किसी का बुरा किया, आपने एक रास्ता अपना ओपन किया। भगवान तक तो हम मरने के बाद भी पता नहीं हम पहुंचेंगे या नहीं, लेकिन आपके पास रातें हैं, दिन हैं, आपको भेजा ही पूजा पाठ के लिए, हम पता नहीं कहाँ फंसे हुए हैं। अच्छा, क्या माँ काली की पूजा के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए? अगर आप सिद्धि कर रहे हैं तो करना चाहिए। भूमि आसन होता है, ब्रह्मचर्य होता है, खान पान में भी तामसिक भोजन अवॉइड होता है, क्योंकि सिद्धि के लिए कोई भी सिद्धि आप करते हैं, माँ काली की भी अगर आप कर रहे हैं, तो मन बहुत शांत चाहिए और आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। सिद्धि एक बार समझाइए लोगों को हमारे यहाँ। सिद्धि का मतलब ये है, एक तो आपने पूजा पाठ की, दिया धूप किया, और एक आपने मंत्र लिया और आपने उस मंत्र को सिद्ध करके कुछ इच्छाएं पूरी की। लेकिन वो सेल्फिशनेस नहीं होती है उसमें सेल्फिशनेस नहीं। अच्छा, उसमें कभी ये भी तो हो सकता है कि माँ से कनेक्ट करना है, ये भी सिद्धि है ना। ज्यादातर तो ये होता है ना कि कनेक्ट करना है। देखो, हम जब पॉजिटिव एनर्जी से, मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि माँ से कनेक्ट करना है, माँ से तो हम ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, हम पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। तंत्र भी पॉजिटिव एनर्जी है, तंत्र नेगेटिव थोड़ी है, ये तो हमने डरा दिया ना। अच्छा, क्या आपसे मैं पूछ रही हूँ, क्या आपने माँ को फील किया है? मुझे लगता है हमारे भाव ऐसे आते हैं कि जब भी हम साधना में बैठते हैं तो खुशबू जब आती है ना, तो कोई अच्छी एनर्जी आपके पास है। और जब आप माँ को सोच रहे हैं, देखो जब माँ आती है तो प्रसन्नता आती है, बच्चे के आगे माँ आती है ना तो आपका मुख में प्रसन्नता होती है। मैं नहीं कहूँगी कि मैंने माँ को देखा है, मैं नहीं कहूँगी कि माँ मेरे पास आके आशीर्वाद देगी या माँ ने मुझे ये बोला, लेकिन मुझे सपने में दिखती है तो मुझे लगता है हाँ मुझे दिखी है। वो बहुत अच्छा भाव आता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ, तो मुझे सपना भी थॉट के हिसाब से आता है ना, तो मैं बहुत खुश रहती हूँ, फिर मुझे बहुत लाइट फील होता है। लेकिन मैं दावा नहीं करूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आप कहें कि आपने माँ को देखा है, मुश्किल है। नजर लगती है क्या? लगती है। उसका उपाय?
नज़र लगने का एक तो काला धागा बनाइए, दूसरा आप एंटी क्लॉकवाइज, नज़र का उपाय हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। 5 या 7 मिर्चें, ऑड नंबर में 7 मिर्च लीजिए, उसमें आप ड्राई मैंगो का एक पीस होता है, अम्बी, सूखी अम्बी बोलते हैं, वो 3 पीसेस लीजिए, पीली सरसों लीजिए और अपने डस्टबिन से उठाए हुए प्याज और लहसुन के छिलके, इन सारी चीज़ों को तेल से छींटा दीजिए। शनिवार रात को आप ये करेंगे सनसेट के बाद। एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स आप घुमाएंगे, जिस पे नज़र लगी उसको बिठा दीजिए दहलीज पे। आजकल थ्रेशोल्ड नहीं होती है, दहलीज नहीं होती है, लेकिन आपको एक आइडिया होता है यहाँ दहलीज है, और फिर उसको आग में जला दीजिए। एक तरीका तो ये है। ये छोटे बच्चे की नज़र ऐसे नहीं उतरती है, छोटे बच्चे की तो नमक से ही उतार दीजिए। ये 12 साल के बाद ये नज़र उतरती है। क्या नज़र किसी भी एज के व्यक्ति को लग सकती है? बिल्कुल लगती है, लगता ही है। लगती है। अगर आपको ऑरा स्ट्रांग होगा ना तो नज़र नहीं लगती है। ऑरा स्ट्रांग मतलब अपने आप को स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है, घबराइए मत। और कैसे होता है ऑरा स्ट्रांग? ऑरा स्ट्रांग आपके सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी थॉट प्रोसेस बहुत पॉजिटिव रखिए कि कुछ बुरा नहीं होगा। देखिए हम लोग दुर्गा कवच पढ़ते हैं, जब आपने कवच पहन के निकल रहे हैं, कवच तो वॉरियर्स पहनते थे ना, जब आपने दुर्गा का कवच पहन लिया तो आपको किसकी नज़र लगेगी? आप कोई मंत्र कर रहे हैं, आप ओम नमो शिवाय का मंत्र ही कर रहे हैं, वो भी कवच है आपके लिए, लेकिन आपको डर लग रहा है मुझे नज़र लगेगी, आपको भ्रम है, आपको डरे और वो चीज़ पकड़ी। देखिए जैसे हम अभी शमशान काली और प्रेत आत्मा और पिशाचिनी की बात कर रहे हैं, तो ये जो प्रेत आत्मा ये शमशान में ही नहीं होती हैं, ये चौराहों पे भी मिलती हैं। अच्छा, चौराहों पे जो लोग ये डाल देते हैं नींबू, कई बार ये, अच्छा माँ काली की साधना में भी नींबू का उपयोग होता है, वो किस तरह से कनेक्ट होता है? और ये जो चौराहों पे पड़ा होता है, ये क्या वाकई कुछ होता है इससे? बिल्कुल होता है। ये जो देखिए ये नेगेटिव एनर्जी को जब हम अघोर तंत्र और इसकी बात कर रहे थे तो हम लोग नेगेटिव एनर्जीज की बात कर रहे थे। नेगेटिव एनर्जी का खाना भी नेगेटिव ही होगा, फिर उनको अलग अलग चीज़ें बना के दी जाती हैं। ये चौराहे पे वास करती हैं, कुछ स्पेसिफिक जगह हैं वहाँ ये वास करती हैं, कुछ पेड़ों पे ये वास करती हैं। जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि बाल खोल के नहीं निकलना चाहिए, स्पेशली वर्जिन को, तो चौराहे पे आपने छोड़ दिया, अगर ऐसी एनर्जीज होंगी वो इसको ग्रहण कर लेती हैं। आपने अपना उतारा चौराहे पे छोड़ा और किसी नेगेटिव एनर्जी ने वो ग्रहण किया। लेकिन ऐसा कुछ जो बहुत पायस इंसान होगा ना, जो प्योर इंसान होगा, वो भी अपने साथ फिर नेगेटिव एनर्जी खींच के ला जाता है। यहीं से ही वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं, यहीं से ही चीज़ें शुरू हो जाती हैं, और यहीं से ही वहम शुरू हो जाता है कि मैंने तो पूजा क्रॉस करी है। अब उसके दिमाग में है पूजा क्रॉस करी, चाहे उसका इम्पैक्ट आया है। अब जब वो गए ज्योतिषी के पास, तांत्रिक के पास, उसने 10 चीज़ें लिख दी, 10,000 का बिल बना दिया, और अरे क्या चल रहा है, खेलिए। बहुत सारा ये चल रहा है, डराया जा रहा है, डर का खेल चल रहा है, गजब डर का खेल चल रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा, माँ काली के कौन कौन से मंदिर भारत में है, हमारे देश में, जहाँ लोग जा सकते हैं माँ के दर्शन करने के लिए? गढ़ कालिका उज्जैन में है, तारापीठ वेस्ट बंगाल में है, और बिहार में माँ काली का मंदिर है। ये 3 सिद्ध मंदिर हैं। माँ कामाख्या? कामाख्या काली का अलग रूप है। अच्छा, कामाख्या काली का अलग रूप है। वो जो उज्जैन में गढ़ कालिका है, उज्जैन में जो तंत्र की जो पाठशाला है वो महाकाल है। जो कामाख्या है वो तंत्र की पाठशाला है। और ये जो ये 3 देवियों के सिद्ध मंदिर हैं, वैसे चामुंडा भी काली का ही रूप है। आप नंदिकेश्वर धाम जा सकते हैं चामुंडा में, और विंध्यवासिनी भी इन्हीं का ही रूप है। लेकिन आप भाव अच्छे रखिए और दर्शन के लिए जाइए। माँ काली आपका कभी बुरा नहीं करेगी, वो आपका क्यों नुकसान करेगी। मैं बार बार एक बात कहूँगी, जब माँ बोल दिया ना तो सरेंडर कर दीजिए, माँ खुद संभालेंगी। इसी भाव के साथ हम अपना पॉडकास्ट भी ख़त्म करते हैं, क्योंकि शायद बात करते जाएंगे तो बहुत लंबी बात होती जाएगी। मन में इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, शालू जी इतनी अच्छी तरह से बता रही हैं कि ऐसा लग रहा है मुझे कि ये भी जानूं वो भी जानूं। और मेरे मन में सबसे ज़्यादा भाव ये है कि आप लोगों के मन में अगर कोई नेगेटिव चीज़ें हैं, कोई डर है, कोई भय है, तो वो दूर हो जाए। और मुझे पूरा विश्वास है आपने पॉडकास्ट पूरा देखा है, अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप आज माँ काली को एक नए स्वरूप में देख रहे होंगे। आपके मन में जो माँ काली का स्वरूप आएगा वो एकदम अलग आएगा। एक प्रेम से भरी हुई माँ जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है।
लेकिन बस जो चीज़ें शालू जी ने बताई उनका ध्यान रखिए, गुरु किस तरह से चुने, कैसे लोगों पर भरोसा करें, किस तरह से माँ काली की पूजा करें। माँ काली की एनर्जी को संभाल पाना सबके बस की बात नहीं है, उसके लिए आपको गुरु की ज़रूरत होती है। ये एक बेसिक लाइन है जो सबको याद रखनी चाहिए। और माँ काली की पूजा करिए, घर में भी करिए, और वैसे आप करना चाहते हैं सिद्धि तो वो भी करिए। माँ हमेशा आप सब पर, हम सब पर आशीर्वाद अपना बरसाती रहे। शालू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।